आइए दोस्तों, कुछ खास सीटों का जिक्र कर लेते हैं। रामपुर, जहां से आज़म खान पर बहुत निगाहें थी और इस समय आज़म खान 45,607 वोट पा चुके हैं, जबकि उनके सामने जो उनके प्रतिद्वंदी थे बीजेपी के आकाश सक्सेना बहुत पीछे जा चुके हैं। मोहम्मद आज़म खान को करीब करीब 45,000 वोट मिला है और बीजेपी के आकाश सक्सेना को अभी तक 7200 वोट, यानी बहुत लंबा फासला है। और एक आज़म खान एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं उनके साहबजादे अब्दुल्ला आज़म के बारे में, जो स्वार सीट से लड़ रहे थे। हालांकि शुरू में अब्दुल्ला आज़म बहुत पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी की जो ताज़ा खबर सामने आई है उसमें अब्दुल्ला आज़म बहुत आगे निकल चुके हैं। इस समय तक वो 50,000 वोट पा चुके हैं अब्दुल्ला आज़म, और उनके सामने बीएसपी के अध्यापक शंकर लाल 29, यानी करीब करीब 3,000 वोट। और बीजेपी के जो गठबंधन है अपना दल एस, उनसे लड़ने वाले हैदर अली खान इस समय तक 23,556 वोट पा चुके हैं। तो देखा जाए तो करीब करीब 7,000 वोट से अब्दुल्ला आज़म खान इस समय आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं अब्दुल्ला आज़म खान। अब बात कर लेते हैं मेरठ सदर की, मेरठ शहर की। बीजेपी के कमल दत्त शर्मा इस समय 43,000 वोट पा चुके हैं। बीएसपी के दिलशाद सिर्फ 1202 वोट। एक समय बीएसपी का डंका बजता था उत्तर प्रदेश में, इस चुनाव में बीएसपी बिल्कुल खत्म होने के करीब आ चुकी है। बीएसपी के दिलशाद सिर्फ 1,200 वोट पाए हैं। समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी 59,332 वोट, यानी बीजेपी के कमल दत्त शर्मा से इस समय करीब करीब 15,000 वोट से रफीक अंसारी आगे चल रहे हैं। मेरठ शहर से एमआईएम के प्रत्याशी इमरान अहमद 2197 वोट पाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और हार्ड सीट की, खलीलाबाद की, जहां से पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब लड़ रहे हैं। डॉक्टर अयूब के क्या हाल है, आइए देखते हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी के दिग्विजय नारायण, उनको करीब करीब 27,000 वोट मिल चुका है, और बीजेपी के अंकुर तिवारी 14,000 वोट, बहुत पीछे हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर अयूब की। डॉक्टर अयूब को यहाँ से करीब करीब 8500 वोट मिला है, 8500 वोट अब तक मिल चुका है। और बीएसपी से लड़ने वाले आफ्ताब आलम को 18,283 वोट। इसका मतलब समाजवादी पार्टी खलीलाबाद से लीड कर रही है और डॉक्टर अयूब काफ़ी पीछे है। अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद नगर की, जहां से बीएसपी के इरशाद हुसैन सिर्फ 917 वोट पाए। हम इस सीट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बीएसपी 2007 में सत्ता में थी। आज उसकी ये कंडीशन है कि उनका प्रत्याशी सिर्फ 917 वोट पा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी है बीएसपी। इस समाजवादी पार्टी के जहाँ प्रत्याशी है मोहम्मद यूसुफ अंसारी, इस समय तक 80,000 वोट पा चुके हैं, और बीजेपी के रितेश कुमार गुप्ता करीब करीब 53,000 वोट। इसका मतलब यहाँ पर बीएसपी आगे चल रही है। आइए यूसुफपुर मोहम्मदाबाद की बात कर लें। यूसुफपुर में शबकतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके लड़के मन्नू अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, और इस समय तक वो करीब 60,000 वोट पा चुके हैं, और उनके सामने बीजेपी के अलका राय हैं 42,000 वोट। इसका मतलब करीब 18,000 वोट से इस समय मन्नू अंसारी आगे चल रहे हैं। अब एक और हार्ड सीट की बात कर लें, फाजिल नगर, जहाँ से समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। उनका क्या हुआ, आइए देखते हैं। यहाँ से बीएसपी के इलियास थे, वो इस समय तक 17,000 वोट पाए हैं। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य 25,000 वोट, और बीजेपी यहाँ से 58,000 वोट। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ये चुनाव हारने जा रहे हैं, बहुत लंबा फासला हो चुका है। अब बात कर लें जहूराबाद ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष। हॉट सीट ये भी मानी जाती है, यहाँ पे बहुत निगाहें लगी हुई थी लोगों की। आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। बीजेपी के यहाँ पे कालीचरण थे, उनको करीब 33,000 वोट मिला है अब तक। बीएसपी के शादाब फातिमा, एक बहुत ही कद्दावर नेत्री हैं शादाब फातिमा, बीएसपी से लड़ी थी चुनाव की बार, और करीब करीब 25,000 करीब करीब 25,000 वोट इनको अब तक मिला है। और सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी को ओम प्रकाश राजभर को 52,000 वोट। कह सकते हैं कि ये सीट ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर जीतने जा रहे हैं। अगर कोई अपडेट मिलता है तो दोबारा आते हैं।